आज निकालते हैं हम लोग मार्च के प्रेडिक्शंस कैसी रहेंगी आपके लिए। मार्च का महीना है ना, सो हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं 9 में। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी लोग जिसका मूलांक 1 है, 2 मूलांक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मूलांक है ना, तो यानी कि मैं लेकर चलती हूँ बिकॉज सिंस आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट एज वेल। तो ये पूरा महीना 1 मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा। 1 मूलांक का मतलब है कि अगर आप किसी महीने की 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 को पैदा हुए हैं, 19 को या 28 को पैदा हुए हैं, तो हम आपके कार्ड्स निकालते हैं। पहला कार्ड हम लोग निकालते हैं आपके लिए आपके लव लाइफ का यानी कि रोमांस का। ठीक है, तो ये कैसा रहने वाला है। सो लेट मी रीड अबाउट दिस। सो हमारे पास में जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। 5 ऑफ सोर्ड्स और हेरोफेंट क्या कहता है, वो कहता है कि भैया देखो कहीं ना कहीं आप ना बहुत अंधविश्वास कर रहे हो और ऐसा लगता है कि कोई और आ जाएगा आपकी जिंदगी में और वो आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी कहीं लव लाइफ में हो तो किसी और थर्ड पर्सन की एंट्री होगी। थर्ड पर्सन इन द सेंस दैट कैन बी योर कॉमन फ्रेंड, योर मदर, योर सिस्टर, कि जो आके आप दोनों को थोड़ा सा भड़का सकता है, तो वो ध्यान आप में रखना है। एंड इफ यू आर नॉट मैरिड अभी तक, है ना, तो अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दो बिकॉज काम जो है आपकी शादी में बनने वाले हैं। या जो भी हम लोग काम करें ना कि शादी हो जाए मेरी या फिर मेरी एंगेजमेंट हो जाए या व्हाटएवर, तो वो आपके सारे काम इस मार्च में बनने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। करियर की अगर हम लोग बात करें, एक कार्ड पहले से गिर गया था वो उठा लेते हैं। करियर में हमारे पास में जो दिखाई पड़ रहा है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स हमें क्या दिखा रहा है, ये कार्ड हमें बोल रहा है कि भैया आप कुछ भी काम करने जा रहे हो तो थोड़ा बर्डन आप फील करोगे, ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर सारा काम आता जा रहा है। तो अगर आ रहा है तो क्या करेंगे, यू शुड लर्न टू से नो, कि नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए और आप मुझे जो है खत्म करो इन सारे काम को, मैं सिर्फ उतना करूंगा जितना मेरे को दिया गया है काम, जितना डेजिग्नेटेड है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रमोशन की, इंक्रीमेंट की, सो डेफिनेटली दैट कैन हैपन विथ यू, ये आपके साथ में होने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग आपकी हेल्थ की। तो ये हेल्थ कैसे रहने वाली है आपकी मार्च के महीने में। हेल्थ के लिए हमारे पास में कार्ड्स आ रहे हैं टेम्परेंस और 7 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ वैंड्स क्या दिखा रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना बोन्स का आप ध्यान रखोगे कि बोन्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, या आप ना बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो और ऐसा लगता है कि यार जितना मेरा करियर का काम है ना, आपको फोकस वहीं रह जाता है, तो उतना थोड़ा सा हटा लो अपना फोकस, एंजाइटी मत लेकर आओ, दैट्स इम्पॉर्टेंट। आपके साथ में आपको सजेस्ट करा जाता है कि टेम्परेंस बनो। टेम्परेंस क्या कहता है कि अपने इमोशंस को और अपने अर्थ एलिमेंट दोनों को बैलेंस करो। उसके लिए मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो रात को सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन आप जरूर से जरूर करोगे। ठीक है जी, ऑलराइट। सो एंजल्स क्या कहते हैं वो पकड़ लेते हैं थोड़ा सा। राइट, वाह, इट्स अप टू यू डार्लिंग। हर चीज आप कोई भी अगर डिसीजन लेने की सोच रहे हो ना, तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं इट इज अप टू यू। और अप टू यू कब होता है, जब आप मेडिटेशन करते हो और अपने साथ में कनेक्शन बनाते हो। तो अपने साथ में बनाओ, 10 मिनट ध्यान लगा के बैठो रात को सोने से पहले एंड फोकस है यहाँ पे अपना जो है ध्यान लगाना। और कोशिश करना इस पूरे हफ्ते, अगर आप पिंक, नॉट हफ्ता, इस पूरे महीने पिंक के कॉम्बिनेशंस एंड स्काई ब्लू पहने ना कलर्स, तो बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज एंजल इज देयर विद यू। ऑलराइट, सो यस, बढ़ते हम लोग आ गया 2 मूलांक की तरफ। सो 2 मूलांक यानी कि जो भी लोग किसी महीने की 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 11 को पैदा हुए हैं, 20 को या 29 को पैदा हुए हैं, तो उनका मूलांक आता है 2। सो आपकी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो क्या बताते हैं आपकी लव लाइफ। सो लव लाइफ में हमारे पास में कार्ड आते हैं द मून और द एम्परर। सो द मून कार्ड हमें क्या बता रहा है, द मून हमें बता रहा है कि लव लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि आपकी लाइफ में कि आपका जो पार्टनर है वो आपको डिस्करेज कर रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आप अपनी ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो लव लाइफ में, और आपके अंदर वो हमेशा कमियां निकालता रहता है, कुछ ऐसा चल रहा है ना। और अगर आपकी लव लाइफ चल भी रही है कहीं भी, और अगर मैं कहती हूँ ये कार्ड नहीं है, अगर आपकी लव लाइफ चल भी रही है कहीं भी, तो लव लाइफ चलने का मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं आप डोमिनेट हो रहे हो अपने पार्टनर से, हो तो रहे हो, चाहे वो आपको डिस्करेज कर रहा है या फिर वो आपको डोमिनेट कर रहा है, कुछ तो ये सब चल रहा है, मतलब थिंग्स आर नॉट ऑन द राइट पाथ। तो आप चैंटिंग करोगे मोहन 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 1080
छोटा सा वर्ड है वो आप चैंट करो ना। अब हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर में हमें क्या दिखाई पड़ रहे हैं आपके कार्ड्स। करियर में हमारे पास में ये वैंड आया, एस ऑफ वैंड और 7 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वैंड क्या दिखाता है? एस ऑफ वैंड वैसे भी जो है करियर का कार्ड है, तो ये करियर के लिए वैसे बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो हमें कोई नया आपकी जॉब लगना, नया प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट होना, और शायद आपका एयर ट्रेवल भी हमें दिखाई पड़ रहा है इस पूरे महीने में, तो हो सकता है, तो याद रखना होगा। so, रही बात 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बताते हैं कि कोई आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं धीरे धीरे करके। दैट्स एब्सोल्युटली ओके। तो अगर आपने कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो उसका रिजल्ट 110% आपको मिलेगा। परेशान बिल्कुल मत होना, वो आपको मिलने वाला है। और प्रमोशन इंक्रीमेंट तो डेफिनेटली है आपका। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ, है ना। हेल्थ में वैसे हम लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं, लव लाइफ में ज्यादा होते हैं, बट मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ हेल्थ में कि हेल्थ सबकी अच्छी रहनी चाहिए। ओके, आई एम सो सॉरी, आई गॉट दिस एक्स्ट्रा कार्ड। सो हेल्थ में हमें दिख रहा है वैंस के कार्ड, दोनों ही 3 ऑफ वैंस और दूसरा दिख रहा है 9 ऑफ वैंस। अगेन आपको ये दिखाई जा रहा है कि आपकी शायद हेल्थ प्रायोरिटी पे नहीं रहती है, तो प्लीज प्रायोरिटी पे लेना स्टार्ट करो, उसको प्रमुख बना दो। नंबर 1 आपका हेल्थ होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने करियर में फोकस हो, यार मैं पहले ये काम कर लूँ, वो कर लूँ, ये अचीव कर लूँ, वो अचीव कर लूँ, सब होता रहेगा। ये जिंदगी है, चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहती है सारी जिंदगी, टेंशन ना लो। हम कभी भी स्टेबल और स्टेब्लिश नहीं होते हैं, हम हमेशा नेक्स्ट लेवल पे जाते ही रहते हैं, है ना। तो अपनी प्लीज हेल्थ को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो, करियर भी वो भी तो, नो डाउट, ठीक है। ओके, एंजल्स का देखते हैं, एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। अगेन इट इज अप टू यू, आपके लिए भी कार्ड आया है, इट इज अप टू यू, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। बट अप टू यू का मतलब अगेन आपको भी एडवाइस करूंगी कि प्लीज मेडिटेशन फॉर्म में बैठे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट इज अप टू यू। आप कब करोगे? जब आप मेडिटेशन करोगे। तो अप टू के साथ में आपको ये भी है कि एंजल्स के साथ में कनेक्शन बनाओ। एंजल्स के साथ नहीं बना सकते, भगवान के साथ में अपना कनेक्शन बनाओ, दैट्स सुपर इंपॉर्टेंट, सो दैट ही कैन गाइड यू वेरी वेल। ओके, राइट, चलो ऑलराइट। सो बढ़ते हैं हम लोग। सो नंबर 3 वालों के इंतजार की घड़ियां खत्म होती है, और नंबर 3 यानी कि जो भी लोग किसी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका मूलांक आता है 3, और उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं वो पकड़ लेते हैं हम लोग। तो 3 वालों के लिए क्या कहते हैं। सो सबसे पहले हम आपके निकालते हैं लव लाइफ की कार्ड। लव लाइफ में आपका सन का कार्ड आया और चैरियट का आया। तो अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो थोड़ी सी ईगो तो है, लेकिन बात तो कर लेगा। आप शायद इनिशिएटिव ले लो तो ज्यादा अच्छा है। और ये अगर आप लव लाइफ में अभी तक नहीं आए हो, तो 100% आप आने वाले हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ट्रेवल दिख रहा है, हॉर्स भी चल रहा है यहाँ पे, और उसका चैरियट भी चल रहा है। और ये जिसके साथ भी आप आओगे, बहुत जल्दी आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है, बिकॉज सन कार्ड इज वेरी पावरफुल, इन न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है ये कार्ड। और ये कार्ड कोई रिलेशनशिप एकदम से स्टार्ट हो जाना और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाना, ये कार्ड उसको ये दिखाता है। एंड इफ योर पार्टनर इज नॉट टॉकिंग टू यू, तो क्वेश्चन अगर आता है दिमाग में, तो येस ही विल टॉक टू यू। क्या वो मुझसे मिलने आ जाएगा? 100% आ जाएगा, लेकिन अपनी ईगो साइड कर दो, और कहते हैं जस्ट डेवलप लव इन योर हार्ट, ताकि आपकी एनर्जीज वहां तक पहुंच सके। देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। क्या कहते हैं आपके कार्ड्स करियर के लिए मार्च में। करियर के लिए हमारे पास में आ रहा है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, और दूसरा द हेरोफेंट। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड क्या बता रहा है कि कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो शायद से आपको चीट करने की प्लान कर रहा है, और आपका अपना ही होगा। सो जस्ट कीप एन आई ऑन दैट। प्रमोशन इंक्रीमेंट की सोच रहे हो, 110% आपका होने वाला है प्रमोशन और इंक्रीमेंट। और ये जस्ट ट्राई टू हेल्प योर सबऑर्डिनेट्स, जितने भी आपसे जो नीचे के लोग हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनको जितना हो सके उतना हेल्प आप जरूर करोगे। और इन्वेस्टमेंट आप करना स्टार्ट कर दो, मार्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर हेल्थ, है ना, तो हेल्थ को यूजुअली हम लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं, प्लीज देना स्टार्ट करो। ओके, या सो हेल्थ में हमें दिख रहा है द लवर्स का कार्ड, और दूसरा 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड हमें आपकी हेल्थ में बिल्कुल सही आपकी हेल्थ दिखा रहा है। हमें कोई 5 पैसे की कहीं प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आपकी पूरी हेल्थ में, लेकिन ऐसा लग रहा है शायद थोड़ी सी फटीग आपको हो सकती है। आपका शायद ड्राइविंग का काम थोड़ा ज्यादा है, चलना फिरना थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा आप मुझे जो है तंग दिखाई पड़ रहे हो। लेकिन हाँ, एनर्जी पूरी है आपके अंदर में, एंड यस जस्ट बिल्ड अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, बिकॉज इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू लाइक बूस्ट योर एनर्जी एंड इम्प्रूव योर इम्यूनिटी।
So now let's talk about what angel says about you. Okay. हेल्पफुल पीपल, हाँ वाह सो नाइस। अभी हमने कार्ड क्या निकाला था, द हेरोफेंट। क्या कहा था मैंने कि लोगों को हेल्प करना स्टार्ट करो, और यहाँ पे भी हमें क्या आया है, हेल्पफुल पीपल। तो आपको जहां जहां आगे बढ़ना है ना, वहां वहां आपको आपके हिसाब के लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। ये आपके पास मैसेज आ रहा है, आपके पास डिवाइन्स है, ठीक है जी। एंड यस, जितने लोगों के साथ मिलना स्टार्ट करो, अपनी नेटवर्किंग करो, लोगों को मिलो, अपने घर पे बुलाओ, उनके घर पे भी आप जाओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4। नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं आपके लव लाइफ की। नंबर 4 यानी कि वो लोग जो किसी महीने की 4 तारीख को पैदा हुए हैं, या आप इसी महीने की 13 तारीख को पैदा हुए, 22 को या 31 को पैदा हुए हो, तो आपका जो मिलान है वो है 4। तो आपके लिए लव लाइफ के आपके लव लाइफ के कार्ड्स क्या आते हैं, तो 4 ही 4 है हमारे पास में। दूसरा आ रहा है जजमेंट। सबसे पहले तो ये कार्ड ये कहता है कि भाई जिसको माफ करना उसको माफ कर दो, जिससे माफी मांगनी माफी मांग लो अपने पार्टनर से और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि आगे बढ़ने का कार्ड द चैरियट है, बहुत ही खूबसूरत है, बिकॉज ये शायद आखिरी चांस हो सकता है आपके पास में अपने रिलेशनशिप को हील करने का। तो जितना हो सके अपने रिलेशनशिप के ऊपर टाइम लगा लो, उसको हील कर लो। क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है छोड़ना, बतेरे हैं तो बतेरे इस दुनिया में, बतेरे और मिल भी जाएंगे, लेकिन सब में कुछ ना कुछ तो कमियां रहती रहती हैं। बिना कमियों के तो कोई नहीं है। तो जिसके साथ ऑलरेडी हो उसी से ठीक कर लो ना चीजें, है ना, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो जस्ट हील योर रिलेशनशिप, या तो उसको माफ कर दो या माफी मांग लो, चीजों को ठीक कर दो। नाउ बढ़ते हैं हम लोग आपके करियर के ऊपर। करियर के लिए हमारे पास में कार्ड्स आते हैं द मैजिशियन, दूसरा आ रहा है एम्प्रेस। दोनों ही कार्ड बहुत ही पावरफुल है, मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। दोनों कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि अगर आप प्रमोशन या इंक्रीमेंट का सोच रहे हो 100, एंड व्हाट आई कैन सी इज दैट यू ट्राई टू लीड अ लग्जरी लाइफ। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप की एक लग्जरी लाइफ जो आप जीना चाह रहे हो वो आपकी शुरू होने वाली है। एंड आई कैन सी यू ग्रोइंग लाइक अ ऑलराउंडर काइंड ऑफ अ पर्सन की सब कुछ है मेरे पास में यार। आप लव लाइफ के लिए बोलो मैं आगे हूँ, आप करियर के लिए बोलो तो भी मैं आगे हूँ। अगर आप मुझे कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट दे रहे हो तो भी मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मतलब आप तैयार हो हर एक चीज के लिए, आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही वाइब्रेटेड है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं अगर हम लोग आपके हेल्थ के लिए, तो 4 नंबर के लिए हम लोग हेल्थ की बात करते हैं। सो हेल्थ में हमारे पास में कार्ड आ रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास में कार्ड आ रहा है। दूसरा हमारे पास में 5 ऑफ कप्स आ रहा है। हेल्थ में एक तो आप अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, थोड़े से आप परेशान ज्यादा रहते हो इमोशनली, बिकॉज यू एक्सपेक्ट सो मेनी थिंग इमोशनली शायद लोगों से। तो मत करो ना वो एक्सपेक्ट, क्योंकि जितने आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतना आप इमोशनली डाउन और डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाओगे, और इसीलिए आपकी शायद मेंटल हेल्थ थोड़ी सी वीक हो रही है। साथ में आई थिंक आप किसी को मना नहीं करते, किसी को ना नहीं बोल पाते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ ड्रेन होती जा रही है। बाकी हेल्थ में कोई इशू नहीं है, मे बी शायद आपको बैठने का काम थोड़ा ज्यादा है, तो यू कैन हैव सम बैक पेन एज वेल, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रख लो, ठीक कर लो आप उसको। एंड एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा मुड़ तोड़ लो, अच्छा रहेगा। तो एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं वो हम देख लेते हैं। Wow, again it's up to you. I don't know why I'm getting this card today for everyone. It is up to you. And why it is up to you? क्योंकि कार्ड आपको ये बोल रहे हैं कि आपको शायद से, नॉट इवन शायद से, आपको भी अपने अंदर में झांकना है, अपने अंदर में मेडिटेट करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप अपने अंदर में मेडिटेशन करोगे, अपने को जानोगे, उतनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर 5 की। तो कोई भी लोग जो किसी महीने की 5 तारीख को पैदा हुए हैं, या 14 को पैदा हुए हैं, या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उनके कार्ड्स क्या कहते हैं उनके लिए, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके लव लाइफ की। लव लाइफ के लिए हमारे पास में कार्ड आता है 10 ऑफ वैंड्स का आ रहा है। दूसरा हमारे पास में पेंटिकल्स का आ रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल का। सो 10 ऑफ वैंड्स क्या बता रहा है कि शायद आप लव लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो, परेशान हो, थके हुए रहते हो। यू आर नॉट एंजॉइंग योर लव लाइफ एट ऑल। आप दोनों अपनी अपनी ईगो में हो, अपने अपने से ज्यादा रहते हो कि यार मैं यहाँ से लग्जरी ले लूँ, मैं यहाँ से कंफर्ट ले लूँ। मतलब मुझे कोई हारमोनी नहीं दिख रही आप दोनों की लव लाइफ में। नहीं है हारमोनी तो बैठ के देखने की कोशिश करो कि भाई है कि आप दोनों के बीच में ना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और कोशिश करो कि अगर कोई टॉक्सिक चीजें हैं, बिकॉज लव लाइफ क्या होती है कि हम दोनों को ग्रो कराए, दोनों पार्टनर्स को ग्रो करें।
बट अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, ना इमोशनली ना फाइनेंशियली, देन यू शुड थिंक अबाउट दिस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके करियर के लिए। सो करियर के लिए क्या कार्ड्स आते हैं? करियर के लिए हमें दिखाई पड़ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड और किंग ऑफ कप्स का कार्ड। द वर्ल्ड हमें क्या कहता है कि एक तो अपने आसपास में ना एक लिमिटेशंस बना लो कि भाई मुझे लोगों को ना भी मुझे कहना आना चाहिए। स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट आप जरूर करोगे। जितना आप स्पिरिचुअली एलिवेट करोगे ना अपने आप को, उतनी आपकी एनर्जीज हाई होंगी। जितनी आपकी एनर्जीज हाई होगी उतना आप हाई एनर्जी के प्रपोजल्स आप स्वीकार करना स्टार्ट करोगे। और ये अगर मैं बात करूं कि आप इंडिया से बाहर जाना चाहने की प्लान कर रहे हो, 110% आप जाओ, आपके स्ट्रांगली काम जो है बनने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा वहाँ पे स्टेब्लिशमेंट कैसा होने वाला है, सो 100% बिल्कुल परफेक्ट आपका स्टेब्लिशमेंट होने वाला है। यू आर जस्ट गोना बी लिव अ लाइफ लाइक अ किंग एक्चुअली, है ना। तो वो हमें दिखाई पड़ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। हेल्थ में अगेन आप स्ट्रेस ले रहे हो, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हो, एंटिसिपेट ज्यादा कर रहे हो, सोच रहे हो कि यार कल को क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा होगा, वैसा नहीं हुआ तो वैसा होगा। ये चीजें दिमाग में बहुत ज्यादा चल रही हैं, इसीलिए आप स्ट्रेस में आ रहे हो। मत सोचो ना, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब कर लो, जो भी आपके पास मौके आ रहे हैं उसको पकड़ते जाओ, क्योंकि जो जो मौके आ रहे हैं ना वो स्टेप हैं आपके आगे बढ़ने के, ठीक है। तो जितना जितना आप स्टेप पे चलते जाओगे उतना बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि आप एक ही बार नहीं चढ़ते हो, आप एक एक स्टेप बढ़ते जाते हो तो आगे बढ़ते चले जाते हो, है ना। सो जस्ट डू दैट। तो इसलिए आपकी हेल्थ इशू भी आपके इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप टेंशन में, और आपको लग रहा है कि यार पता नहीं कल को क्या होगा क्या नहीं होगा। सब कुछ तो बढ़िया हो रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं आपकी जिंदगी में। सो एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, एंजल से देखते हैं ना कि क्या कहना चाह रहे हैं आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, रफाएल, जेरेमियल। लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन पे काम करो, बट अपनी इंट्यूशन पे कैसे काम करोगे, कैसे होती है अपनी इंट्यूशन? जस्ट सिट इन मेडिटेशन फॉर्म, focus on your breath, breathe in, breathe out, and in fact you can find so many videos on my YouTube channel as well। meditation की बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, just follow those। और थर्ड आई चक्रा पे अपना फोकस आप करो, that's very important। अदरवाइज आप क्राउन चक्रा पे फोकस करो, that's super important। तो ये आप करो और अपनी इंट्यूशन को देखो कि वो क्या कह रही है, राइट। सो लेट्स मूव टू नंबर 6। नंबर 6 इज माई नंबर, है ना। मेरा नंबर भी नंबर 6 आता है। तो यानी कि जो लोग किसी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 को पैदा हुए, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या कहते हैं कार्ड्स उनके लव लाइफ के लिए देखते हैं पहले तो। ओके, सो लव लाइफ के लिए हमारे पास में कार्ड आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्या कह रहा है कि जितनी भी आपकी इंतजार की घड़ियां थी अब खत्म हो गई है। शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। इट इज़ द टाइम फॉर योर सेलिब्रेशन, इट इज़ द टाइम फॉर द प्रपोजल, इट इज़ द टाइम फॉर यू टू टॉक टू योर पेरेंट्स रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। और उनसे हाँ की बिल्कुल उम्मीद है कि यस, वो आपको यस बोलेंगे आपके रिलेशनशिप में। कमिटमेंट अगर आपको चाहिए अपने पार्टनर से, वो 100% आपको मार्च में देने वाले हैं। तो ये रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल सा, मज़ेदार सा हमें दिखाई पड़ रहा है। बात करते हैं अगर हम आपके करियर की। सो करियर में क्या कार्ड कह रहे हैं आपके? करियर में हमें दिखाई पड़ रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा आता है हमारे पास में डेविल का कार्ड। तो 2 ऑफ सोर्ड्स हमें क्या बता रहा है कि आपके दिमाग में बड़ी सारी चीज़ें ऐसी घुसी हुई हैं कि यार ये जो मैंने सोचा ना यही पूरा होना चाहिए, बस जो मैंने सोच लिया बस वो पूरा होना चाहिए। अब मुझे कुछ और नहीं देखना है, ना सुनना है, और ना ही मुझे किसी की बात सुननी है। मुझे अगर ऐसे बाहर जाना है तो जाना ही जाना है, या फिर मुझे वो जॉब करनी तो करनी ही करनी है। नो, दैट्स नॉट राइट। इतना रिजिड होके आप अगर कोई भी डिसीजन लोगे ना तो आपकी लाइफ में डेविल कार्ड आ रहा है। डेविल कार्ड क्या कहता है? डेविल कार्ड कहता है कि हर चीज़ ना फिर खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो टैरो कार्ड्स हमारे किसके लिए होते हैं? गाइडेंस के लिए होते हैं। तो गाइडेंस आपको क्या दे रहे हैं? जस्ट यूज योर ब्रेन, दिमाग लगाओ अपनी किसी भी चीज़ को करने के लिए। सो अगर आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं ना तो उसको थोड़ा सा सबसाइड करो आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके दिमाग में चल रही हैं कि जैसा आप चाह रहे हो आपको लग रहा है वैसा ही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ों में लॉ ऑफ फ्लो के कारण हमें छोड़नी पड़ती हैं कि थोड़ी कुछ चीज़ें फ्लो में जाने दो, ताकि जो चीज़ हमारे लिए राइट है ना वो आए।
क्योंकि अगर आप अपना ही खुद का ब्रेन बहुत यूज करोगे ना, जो भी ओवर थिंकिंग हो रही है, और आपने कुछ और देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, और आपने होता है ना कई बार हम जिद पकड़ लेते कि नहीं मुझे तो इंडिया से बाहर जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए, तो जब कुछ भी होगा तो फिर ये होगा आपके साथ में। सो डोंट टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजन एट ऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। हेल्थ में क्या कहते हैं आपके कार्ड्स हमें? हेल्थ में हमारे पास में आ रहा है द स्टार एंड जजमेंट कार्ड। द स्टार कहता है अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना आप स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट करोगे ना और अपने इमोशंस को बैलेंस रखोगे, उतना उतना आपकी हेल्थ बहुत ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कोई तो शायद सीवियर प्रॉब्लम आपकी हेल्थ में चल रही है इस टाइम पर, या चलने वाली हो सकती है, जहां से आप बहुत इजीली बाहर आ जाओगे, इतनी टेंशन मत लो आप। लेकिन क्या कहा जाता है, स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट करो। हमें कई बार लगता है कि क्या करना है स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट करके, बिकॉज जितना हम स्पिरिचुअली एलिवेट करते हैं ना, उतना हमारा ऑरा स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाता है। और जितनी भी दुनिया भर की बीमारी वो सबसे पहले हमारे ऑरा को हिट करती है। अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है ना, तो वो हमारे ऑरा के अंदर आएंगी नहीं। डिड यू नोटिस, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? तो हमारे ऑरा की लेयर्स के अंदर वो बीमारियां आएंगी नहीं। तो जब वो आएंगी नहीं तो हमारे अंदर में कैसे आ सकती है ना? तो अपने स्पिरिचुअली अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो ताकि कोई भी बीमारी आपको हिट ना करे। नाउ दूसरा हम लोग बात करते हैं आपके एंजल कार्ड्स की तरफ। एंजल कार्ड्स कहते हैं वाओ, रिमेन पॉजिटिव, सो ब्यूटीफुल, और कितना ब्राइट हमें यहाँ पे सनलाइट दिख रही है। सो नंबर 1, तो एंजल इज गिविंग यू गाइडेंस दैट यू शुड ऑफर वाटर टू सूर्यदेव एवरी डे इन द मॉर्निंग। भगवान सूर्य को पानी देना स्टार्ट करो, जल देना स्टार्ट करो, बट दैट शुड बी डन विद द 1 hour ऑफ सनराइज। 1 घंटे के अंदर अंदर में आप देना स्टार्ट करो, क्योंकि जो सूर्य की जो रोशनी है ना, जब वो आप जो पानी आप दे रहे हो ना, राइट, और उसके पानी के बीच में से निकल के आपकी बॉडी तक जाती है, तो कहते हैं ना कि जो सूर्य की रोशनी है वो हमें कभी पीली दिखती है, कभी सफेद दिखती है, बट उसमें विबग्योर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स हैं। ये 7 कलर्स हमारे चक्रास के भी कलर्स हैं, है ना? तो जब उस पानी के रिफ्लेक्शन में से वो सारी की सारी किरणें हमारी बॉडी तक आती हैं, तो हमारे 7 चक्रास अपने आप बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तभी हम पानी इस तरह से देते हैं, राइट, ताकि हमारा क्राउन चक्र और हमारे नीचे तक के सारे चक्रास आ जाए। सो डू दिस डार्लिंग, ठीक है? तो ये करना स्टार्ट करो। ऑलराइट, चलो बढ़ते हम लोग अब 7 नंबर की तरफ। तो जो लोग किसी महीने की 7 तारीख को पैदा हुए हैं, या 16 को पैदा हुए हैं, या 25 को पैदा हुए हैं, तो उनके बारे में देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। ऑलराइट, तो उनकी लव लाइफ के कार्ड्स, उनके करियर के कार्ड्स इकट्ठे निकाल लेते हैं, है ना, और उनके हेल्थ के कार्ड्स। ऑलराइट, चलो लव लाइफ। लव लाइफ के कार्ड्स क्या कहते हैं? लव लाइफ में कहते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स आता है, दूसरा आता है हर्मिट। हर्मिट मतलब कि हर्मिट बन के घूम रहे हो। हर्मिट बन के घूमने की कोई जरूरत नहीं है भैया, रोमांस लेकर आओ अपनी जिंदगी में, है ना? अगर आप सोचोगे नहीं नहीं मुझे क्या रोमांस की जरूरत है, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है, भगवान ने भी बनाया है ना रोमांटिक, तो क्या प्रॉब्लम है अगर रोमांस हम कर लेंगे तो? फिर ऊपर से आप साथ में किंग ऑफ सोर्ड्स बन के बैठ गए हो, तलवार लेकर बैठ गए हो, जी जो होगा मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहूंगा। क्या जरूरत है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने के लिए अपने लोगों के साथ में? स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो बट विद सम पोलाइट वर्ड्स, वो ज्यादा अच्छा है। जस्ट डेवलप इमोशंस इन यू एक्चुअली। और हर्मिट बनो तो यस, रिसर्च वर्क के लिए बनो, अपने पार्टनर को अच्छे से देखने के लिए बनो कि यार ये पार्टनर मेरे लिए बिल्कुल सही है या फिर नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए आप हर्मिट जरूर बनो, बट डेवलप इमोशंस इन योर हार्ट फॉर योर पार्टनर एंड फॉर यू एज वेल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपके करियर के कार्ड्स। करियर में हमारे पास में आ रहा है टेम्परेंस और स्ट्रेंथ। टेम्परेंस क्या कहता है? प्लीज शेयर अपनी नॉलेज विद योर कॉलीग्स, विद योर फ्रेंड्स, जो भी है ना। और अगर मैं बात करूँ प्रमोशन की, इंक्रीमेंट की, बात करूँ आपके लाइफ में स्टेब्लिशमेंट की, है ना, करियर में, तो वो 110% अभी मार्च में आपका होते हुए दिख रहा है। और ये अगर आपको लग भी रहा होगा ना कि यार मुझे प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन शेयर करना जरूर मत भूलना। शेयर करो, अपनी नॉलेज है, लोगों को हेल्प करना स्टार्ट करो, बट इतना भी हेल्प नहीं कि आप अपना काम करना भूल जाओ। नहीं, अपना काम करो, उनको सिखा दो, उनका करो मत, उनको सिखाने के चल तू मेरे पास में बैठ, मैं तेरे को सिखाता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो वो आप करो। बात करते हैं आपकी हेल्थ की।
हेल्थ में कार्ड क्या कहते हैं? हेल्थ में हमारे पास में द टावर का कार्ड आ रहा है और 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। द टावर का कार्ड क्या बताता है कि कोई पुरानी बीमारियां जो आपको बहुत तंग कर रही हैं, बहुत परेशान कर रही है, वो आपकी सारी हटने वाली है इस टाइम पर। लेकिन साथ में कार्ड ये कहता है कि ड्राइव सेफली, तेज गाड़ी नहीं चलाओगे आप, बिना हेलमेट के नहीं जाओगे और ध्यान से चलोगे। ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो, ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करनी है आपने, क्योंकि ये चीजें आपको फिर एक्सीडेंट भी कॉज कर सकती है, तो वो आप ध्यान रखोगे। स्ट्रेस आप नहीं लोगे, कोई चीज को नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि हम तो वैसे मीडियम है कोई भी काम को करने के लिए, तो आप ये सोचना ही क्यों है कि ये मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ तो मैं ऐसा परेशान हो जाऊंगा, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो वो हो जाएगा। सो डोंट डू दिस। व्हाई? क्योंकि नहीं तो आपको ना रात को नींद आना मुश्किल हो जाएगा, रात में चलने की बीमारी आपको लग जाएगी, तो वो मत करो आप, ठीक है। तो आपने मेडिटेशन करना है आपने भी, और ध्यान रखना आराम से स्लोली गाड़ी आप चलाओगे, कोई बीमारी है बड़ी तो वो आपकी डेफिनेटली हटने वाली है। एंजल्स क्या कहते हैं हम आपको वो देख लेते हैं। एंजल्स कहते हैं बी असर्टिव। बी असर्टिव बोले तो कि जो आपके मन में आ रहा है ना, सामने वाले को बोलना है, जाके आप बोलो, बट इन अ पोलाइट मैनर। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको कुछ कह के चला गया, सो आप उनको बोलो कि यू डोंट हैव एनी राइट टू स्पीक ऑल दिस वर्ड टू मी। आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो क्योंकि दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर माइंड, दिस इज योर सोल। किसी का कोई राइट नहीं बनता आपको कुछ भी कहने का। सो असर्टिव रहें और अपनी बात को बोलें सामने वाले को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नंबर 8 की तरफ। सो नंबर 8 यानी कि कोई जो किसी महीने की 8 तारीख को, 17 को या 26 को पैदा हुए हैं, उनके लव लाइफ के कार्ड्स निकाल लेते हैं, उनके करियर के कार्ड्स और उनकी हेल्थ। ओके, तो इनकी लव लाइफ में कार्ड्स क्या कहते हैं? लव लाइफ में हमें दिखता है द स्टार का कार्ड, दूसरा हमें दिखता है डेविल का कार्ड। स्टार का कार्ड क्या बता रहा है? स्टार कहता है कि फिलहाल अभी अपने ही में ही आप जरा सीमित रहो, अभी कहीं भी मत देखो, ना इधर देखो ना उधर देखो, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। योर सेल्फ मतलब सिर्फ अपने ऊपर अभी फोकस करो कि मुझे अपने आप को नेक्स्ट वर्जन निकालना है। नेक्स्ट वर्जन मतलब कि मैं लास्ट ईयर कैसा था या मैं इस साल में कैसा था, अब मुझे किस तरह का बनना है, मुझे अपने अंदर में क्या क्या क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी है। अभी फिलहाल आप वो करोगे, क्योंकि अगर आप लव लाइफ में भी पढ़े तो चीज़ें आपकी खराब हो जाएंगी। अभी फिलहाल मार्च छोड़ दो, तो जस्ट लीव द मार्च, है ना, तो वो आप करोगे। बात करते हैं अगर आपके करियर की, करियर में तो नो डाउट आपकी हमें ग्रोथ दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपना बसा बसाया करियर में कुछ और शिफ्ट करने की प्लान कर रहे हो। तो अगर आप कुछ और शिफ्ट करने की प्लान कर रहे हो तो उसमें भी आपकी ग्रोथ हमें दिख रही है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रमोशन इंक्रीमेंट 110% होगा। कंफ्यूजन निकालो, मेडिटेशन करो एवरी डे, ठीक है, तो वो जरूर आप करोगे मेडिटेशन। बात करते हैं अगर हम आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में हमारे पास में कार्ड आ रहा है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, दूसरा आ रहा है हमारे पास में डेथ का कार्ड। डेथ क्या कहता है कि कोई भी जो प्रेजेंट वाली चीज है वो आपकी खत्म होने वाली है। तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट वाली आपकी हेल्थ में, आप देखो क्या क्या चीजें, कोई बड़ी बीमारी है तो वो आपकी खत्म होने वाली है एंड यू आर बिकमिंग वेरी हैप्पी पर्सन आफ्टर दैट, राइट। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई आपकी हैबिट है, जैसे ड्रिंकिंग की हैबिट है या फिर आपकी स्मोकिंग की हैबिट है या किसी की मोबाइल की बहुत हैबिट होती है कि मोबाइल ही देखना रात को सोने के टाइम पर भी, तो उसको हटा दो। बिकॉज जब आप हटाओगे ना, सो यू आर लुकिंग सो हैप्पी, राइट। मजे कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो अपनी जिंदगी में, अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर रहे हो। कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ बीइंग, आप एंजॉय कर रहे हो, है ना। चलो अब लास्ट नंबर है हमारा नंबर 9। सो नंबर 9 वैसे भी हमारा बहुत ही पेशेंस वाला नंबर है और सबको हेल्प करने वाला नंबर है। आतंक बेचारा आखिरी में ही है ना, तो भगवान ने बनाया हो तो उसको वैसा ही है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं नंबर 9 की बात करते हैं। सो नंबर 9 वालों के लिए हमें क्या क्या कार्ड्स दिख रहे हैं? लव लाइफ के कार्ड्स निकालते हैं, फिर हम लोग नंबर 9 के लिए निकालते हैं इनकी करियर के कार्ड्स, फिर हम लोग निकालते हैं इनकी हेल्थ के कार्ड। ओके, सो 9 नंबर की हमारी लव लाइफ के कार्ड। सो लव लाइफ में हमें दिख रहा है द चैरियट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बहुत ही प्यारे से कार्ड है। पार्टनर आपका आपसे मिलने आ सकता है या कोई नया अच्छा रिश्ता आपके पास में आ रहा है और आपकी जो पार्टनर है जो भी होगी या होगा वो कहीं ना कहीं होता ना कि
एक तो नंबर 1 डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा आपका ना, जो इसमें दिख रहा है कि होगा डिस्टेंस रिलेशनशिप। पार्टनर बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी होगी या होगा एंड स्टेब्लिश होगी वो इंसान। एंड फाइनेंशियली आपको कभी भी आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। फाइनेंशियली आप दोनों बहुत अच्छा अपना अपना करते रहोगे, दैट इज गुड। दूसरा हमें जो दिखाई पड़ रहा है आपकी लव लाइफ में, तो अगर आप शादी के प्लान कर रहे हो तो इस महीने मार्च में ही आप अपना फिक्स कर लो, तो ये अच्छा महीना है आपके लिए। और दोनों पार्टनर आपको, अगर आप पार्टनर ढूंढने जा रहे हो तो पार्टनर आपको आपके जैसा मिलेगा जो करियर ओरिएंटेड होगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो वेरी करियर ओरिएंटेड। सो इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। बात करते हैं अगर हम लोग आपके करियर की बात करें। सो करियर में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड और द सन कार्ड। तो सन कार्ड हमें क्या दिखा रहा है, नंबर 1 ये ग्रोथ को दिखाता है, स्टेब्लिशमेंट को दिखाता है, ये कहीं ना कहीं ट्रेवल को भी दिखाता है कि आपको हमें ट्रेवल भी दिख रहा है। साथ में प्रमोशन आपकी अच्छी होगी, इंक्रीमेंट अच्छा होगा। कार्ड आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि जस्ट ट्राई टू डू या ट्राई टू टेक सम लिबरल डिसीजंस। जब भी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो ना अपनी लाइफ में, हर चीज सोच के लेना कि क्या लेना है क्या नहीं करना है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। साथ में कार्ड आपको कह रहा है कि जस्ट स्टार्ट गिविंग सम डोनेशन एज वेल। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ में तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है ऐसा कार्ड आपके ना, ऐसा लग रहा है कि शायद आपका काम ही कुछ इस तरह से कि आपको शायद बहुत ज्यादा वॉक करनी पड़ती है, लेकिन आप कई बार ऐसा चाहते हो कि यार काश मैं रिलैक्स्ड हो जाऊं, मैं शांति से बैठूं, अपनी जिंदगी को एंजॉय करूं, है ना। तो वो भी हमें दिख सकता है। तो डोंट चूज दैट थिंग, आप वॉक करना स्टार्ट करो, ये इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ हमें कहीं भी आपकी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है हेल्थ में, हेल्थ इज गुड, बट एक्सरसाइज जरूर कर लेना, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। ओके, बात करते हैं हम लोग आपके एंजल कार्ड्स की तरफ। एंजल हमने 8 नंबर वालों के लिए भी नहीं निकाला था, तो पहले 8 वालों के लिए हम लोग एंजल कार्ड्स निकालते हैं। 8 के लिए आता है एंजल कार्ड इफ यू बिलीव। अगर आप सच में बिलीव करते हो ना किसी भी चीज के ऊपर, तो आपकी सब कुछ पूरी होने वाली है, सब कुछ। साथ में कोशिश करो इस पूरे महीने व्हाइट कलर का हैंकी अपनी पॉकेट में आप रखोगे, और जितना भी हो सके ना आप मेडिटेशन आप जरूर से जरूर करो, और ओपन स्पेस में रहने की आप कोशिश करोगे। ओके, जैसे बालकनी, धूप होगी डेफिनेटली, अगर नहीं है धूप तो बैठो बालकनी में, नीचे वॉक करने जाओ, जमीन पे नंगे पांव चलो। सो नंबर 9 वालों के लिए हमारे पास में जो एंजल कार्ड आता है वो आता है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब किसी को आप फॉरगिव कर दो भाई, माफ कर दो, माफी मांग लो, चीजों को बैलेंस करो, खत्म करो। यू विल फील सो लाइट ओवर हियर। यहाँ से आपका जो है सर जो है बहुत ही हल्का हो जाएगा। आपको क्राउन चक्रा का मेडिटेशन आपको यहाँ पे एंजल्स रिकमेंड करते हैं कि जितना हो सके अपने क्राउन चक्रा पे फोकस करके इसका आप जाप जरूर करेंगे। सो दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। नंबर 9 है ना। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपको जो जो चीजें इसमें अच्छी लगी है ना, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बता देना। और ये पूरी रीडिंग को कि ये पूरी रीडिंग आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, उसके नीचे थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर लिख देना 3 बार। सो येस डेफिनेटली ये मेरा एनर्जी एक्सचेंज होगा इसके लिए। और दूसरा एनर्जी एक्सचेंज ये है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना, लाइक जरूर कर देना, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी with my all the tarot cards, with my angel cards, with my rider waite cards, and with the knowledge of these beautiful small cards, so you can get in touch with me at 7669433255. Alright, so thank you so very much, and भगवान करे आपका पूरा का पूरा मार्च और पूरा साल बहुत अच्छा जाए, आप खुश रहे, हेल्दी रहे, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपकी हमेशा होती रहे। थैंक यू सो मच।